हरिओम भैया जी। हरिओम बेटे, हरिओम। लगा कि आपने जो बोला था कि 25 इयर्स तक स्टेबल रहना है और फ्यूचर में फोकस करना है, गलत चीजों में नहीं पड़ना, और आपने एक वर्कशॉप में बताया था कि इनर और आउटर ब्यूटी के थ्रू बहुत अच्छा लगा था। हम्म। फिर आप किस पे कंसंट्रेट करती हैं? इनर ब्यूटी पे? हाँ जी। वेरी गुड। देखो, जब इनर ब्यूटी होगी ना, आउटर ब्यूटी तो अपने आप हो जाएगी। अभी आपके जमाने में सारी चीजें निकली हैं, कॉस्मेटिक्स की, पार्लर निकले हैं, सब निकला है। क्या भगवान कृष्ण के जमाने में सामान था? सीता जी के जमाने में था? मीरा के जमाने में था? नहीं था ना। फिर भी ये लोग इतने ब्यूटीफुल थे। या हमने गुरु जी को देखा, चलो सारे एग्जाम्पल छोड़ते हैं, गुरु जी का स्वरूप आपने देखा होगा। हमने अपने गुरु जी को देखा, उन्होंने कभी फेस पे क्रीम तक भी नहीं लगाई, लेकिन कितने यूनिक लगते हैं, कितने अलग लगते हैं। उनकी ब्यूटी अपने आप में कितनी अच्छी है, उनको देख के भगवान जी याद आते हैं, ऐसे लगता है भगवान जी हैं, है ना। दैट मीन्स इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी अपने आप बन जाती है। जिसके अंदर में ब्रह्मचर्य की ताकत है, संयम की ताकत है, सच्चाई की ताकत है, उसके फेस पे नूर तो अपने आप ही आ जाता है। अपने आप ही उसका चेहरा दमकने लगता है, अपने आप ही उसको खुशी आ जाती है। जब आप हमेशा खुश रहते हैं तो आपके फेस पे ग्लो रहता है। जब आप सच्चाई पर चलते हैं, आपके होठों पर लिपस्टिक अपने आप आ जाती है। जब आप संयम में चलते हैं, आपके चेहरे पर रूज अपने आप लग जाता है, लाली आ जाती है चेहरे पर। इनर ब्यूटी ही आउटर ब्यूटी है। ये जितना मर्जी बाहर के हम साधन अपना लें, ये ब्यूटीफुल नहीं कर सकते। ये पेंटिंग कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर वो हटानी भी पड़ती है पेंटिंग। डर भी रहता है उसका, बारिश से भी बचो, धूप से भी बचो, और घर आके रात को फटाफट मुंह धो के सो, नहीं तो रात को पता नहीं क्या क्या रिएक्शंस हो जाएंगे चीजों के। तो सारी चीजें बाहर की बेकार की हो गई ना। एक्चुअल ब्यूटी अंदर से आ सकती है। देखो, हमारा खाना अच्छा हो, हमारी थिंकिंग अच्छी हो, ये चीज आपको ब्यूटीफुल करेंगे, सचमुच आपके फेस को भी ब्यूटीफाई करेंगे। अगर आपका खाना अच्छा होगा, सिंपल खाना, हेल्थ देने वाला खाना। गीता में भगवान तामसी भोजन की बात करते हैं, सात्विक भोजन की बात करते हैं। क्या मतलब है? सात्विक भोजन में कहते हैं वो भोजन जो सुपाच्य हो, वो भोजन जो सादा हो, शरीर को पचाने में बहुत मेहनत ना लगे, शरीर के अंदर जाके जो विकार ना पैदा करे। अब कई भोजन हम खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, खट्टा खाते हैं, तला भुना खाते हैं, तो अपने आप को ही लगता है पेट में हलचल हो रही है, जबान में परेशानी हो रही है, मिर्ची लग रही है। जब हमने ऐसा भोजन डाला, और शरीर की सारी लड़ाई तो इस भोजन को डाइजेस्ट करने में और उसमें लग गई, तो आपके फेस पे क्या ग्लो आएगा? पीलापन नहीं आएगा, कमजोरी आएगी। तो अपने भोजन पे ध्यान दो। सिंपल खाना हो हमारा, सिंपल लिविंग में भोजन की भी बात आ गई। सिंपल लिविंग, इसमें भोजन भी जरूरी है। देखो, एक भगवान की रसोई, एक इंसान की रसोई, एक शैतान की रसोई, तीन रसोइयां हैं। भगवान की रसोई में जो पकता है क्या है? जो फल सब्जियां सारी बनती हैं, वो भगवान की किचन में बन रही हैं ना, सूरज देवता की अग्नि में। तो देखो, संत लोग आहार क्या खाते थे? कंद और मूल, यही चीजें खाते थे। भगवान राम 14 साल वनवास में रहे, वो तो पीले नहीं पड़े, पिचके नहीं। क्या खाया उन्होंने? भगवान की रसोई से खाया। तरह तरह के फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, खुश रहते थे। हमारे घरों में भी जब हम छोटे थे, अहमियत थी ना इन चीजों की। सैलेड जरूर खाओ, फ्रूट्स खाओ। बाहर बैठे हैं धूप में तो प्लेटों की प्लेटें सैलेड कट जाती थी, मूलियां 2-2 किलो काट के खा गए, गाजर खा गए। भगवान की रसोई। एक फिर आई इंसान की रसोई, जिसमें भोजन को थोड़ा इतना पका लिया जाए खाने योग्य हो जाए। जैसे माँ ने सब्जी बनाई, हल्का सा छौंक लगाया, उबाली सब्जी बना के दे दी, सिंपल से सिंपल खाना, इंसान की रसोई। पर आजकल बच्चों को क्या पसंद है? शैतान की रसोई,
सारा खाना ऐसा उल्टा सीधा, तुम्हें भी मालूम है, पचाने में दिक्कत होती है, खा तो लेते हैं फिर परेशान होते हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम से जूझते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं प्रॉब्लम्स हैं, किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, किसी को पाइल्स हो रहे हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ रही है, किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है। अरे ये कोई उम्र है इन सब चीजों की, इन बीमारियों की उम्र है? इस उम्र में तो बीमारी तुम्हारे नजदीक भी नहीं आनी चाहिए। और तुम्हारे शरीर बचपन से बीमारियों से, दुखों से स्ट्रगल करने लगते हैं, कहां से ब्यूटी आएगी? भोजन पे भी ध्यान दो, आत्म संयम पे भी ध्यान दो। जब विचार अच्छे हों, इंद्रियां कंट्रोल में हों, तो आप अपने आप ब्यूटीफुल हो जाओगे। इंसान अपने विचारों से सुंदर होता है। कभी भी देखना, जैसी सोच है वैसा आपके चेहरे पर भाव है। अब रावण का चेहरा डरावना क्यों है? क्यों है डरावना? क्योंकि उसके विचार ऐसे हैं ना, अंदर से मार काट ये वो। किसी भी क्रोधी आदमी को देख लो, उसका चेहरा डरावना। और किसी प्यार वाले को देख लो, अभी मैंने गुरुजी का एग्जाम्पल दिया, कैसे हैं वो? देवता स्वरूप, भगवत स्वरूप, प्यार, क्योंकि अंदर प्यार है ना। शक्ल ही देखो तो ऐसे दिल करता है देखते रहो देखते रहो। कितने प्यारे भगवान है हमारे, है कि नहीं? तो इनर ब्यूटी, आपका जब अंदर के विचार अच्छे, आपका संयम, ख्यालों पे संयम, इंद्रियों पे संयम, खाने पे संयम, जितना आप अंदर से संयमित होंगे, आपको पार्लर की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। उल्टा पार्लर वाली पूछेगी आके, हमसे कई लोग पूछते हैं, आप जब बैठते हैं जूम में, सत्संग में, आपके फेस पे ग्लो नजर आता है। हमने कहा कि देखो हम कौन सी क्रीम लगाते हैं। हम लोगों को आदत ही नहीं डाली गुरु ने शुरू से, कुछ जरूरत पड़ी नहीं आज तक। मुंह पे साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो भी ऐसे लगा लेते हैं कि इतने लोगों से मिलते हैं भाई, कोई गंदगी वंदगी ना हो, बाहर जाते हैं, आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज की। और देखो तो बच्चों के पास इतनी बड़ी किट होती है, मेकअप किट सब जगह साथ चलेगी, फालतू के उसमें पेंटिंग वेंटिंग का, डेंटिंग का सामान रखा हुआ है। क्या करना वो? ऐसे चलो, अंदर के विचार अच्छे रखो, मन में हर समय भगवान को रखो। देखना सारे तुमसे रीस करेंगे, पूछेंगे तुम कौन से पार्लर जाती हो, फिर सत्संग ले आना सबको, कहना चलो मैं अपने पार्लर लेके चलती हूँ, जहां से मैं ब्यूटीफुल हुई हूं तुम लोग भी ब्यूटीफुल हो जाओगे। ठीक है चाहत? हाँ, ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भैया जी। ओके बेटे।